अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहने की, जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं उन्हें धारण करके फिर दूसरों को कराने की। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर रहती है। इन सारी बातों को जांच करते रहने की परफेक्ट बनाने वाले सुप्रीम टीचर शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। पुरुषार्थ से पूरे कल्प की प्रारब्ध बनती हैं और अभी संगम युग में ही बनती हैं, जब परम पिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को पुरुषार्थ करना सिखाते हैं। तड़प चाहिए पुरुषार्थ की, क्योंकि प्रारब्ध बहुत ऊंची है। सूर्यवंशी घराने का मर्तबा उच्चतम मर्तबा है, जिसके लिए फिर पुरुषार्थ भी उत्तम चाहिए। भविष्य की प्रारब्ध तो ऊंची है, लेकिन उससे भी ऊंची प्रारब्ध है संगम युग की, जिसमें परमपिता परमात्मा संग सर्व संबंधों के सुख की प्राप्ति होती है। अति इंद्रिय सुख शांति इस समय ही हमें मिलती है। पावन भी उन्हीं के संग से बनते हैं। सर्व प्राप्तियां अभी ही होती हैं, इसलिए इसमें सूक्ष्म आलस्य भी न आए, उसका भी त्याग करना है। ऑलराउंडर अलर्ट होकर रहना है। पुरुषार्थ में थकावट आलस्य की निशानी है। ये भी सूक्ष्म विकार है जो जल्दी थकाता है। ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ बहुत मायने रखता है, इसलिए निरंतर उमंग उत्साह चाहिए। उमंग कभी भी थकने नहीं देता है। आलस्य उन्हें आता है जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त हो जाते हैं। जब देखते हैं कि उन्नति नहीं हो रही है, वे फिर सोचते हैं कि इतना ही हम कर सकते हैं, ज़्यादा करने की तमन्ना नहीं रह जाती है। उनके फिर कमज़ोर संकल्प होते हैं कि हमारे में हिम्मत नहीं है, हम चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन मीठे परमपिता परमात्मा का कहना है कि अब इस सूक्ष्म आलस्य का हम में नाम निशान भी नहीं होना चाहिए। हमें सदैव समर्थ संकल्प करने हैं। समर्थ परमपिता परमात्मा की संतान है हम। इस स्मृति में रहते हुए कमजोर संकल्पों को समाप्त करना है। अब सूक्ष्म आलस्य का हमारे में नाम निशान न हो, इसका अटेंशन रखना है। इसके लिए फिर हमें सदा अलर्ट रहना है, सदा एवर रेडी रहना है, ऑलराउंडर बनना है। अलर्ट अर्थात निरंतर जागती ज्योत बनकर रहना है, जागरूक रहना है। सर्व खजानों से, स्वमानों से, वरदानों से, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, डिग्री से संपन्न कर्मातीत अवस्था में रहना है और मनसा वाचा कर्मणा सब तरह की सेवाओं में ऑलराउंडर होकर रहना है। जरा भी समय व्यर्थ न जाए, इतना अटेंशन हमको रखना है। संगम युग का पल पल अनमोल हो जाता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा इस समय ड्रामा में मौजूद होते हैं। समय के महत्व को सामने रखते हुए सर्व प्राप्तियों का खाता हमें फुल जमा करना है। ज्ञान कुंड शक्तियाँ, वरदान, स्वमान, खुशी, संतुष्टता, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सबसे ही हमें भरपूर होना है। यहाँ से ही हमको सब कुछ साथ लेकर जाना है। संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगानी है। आवाज से परे श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति अव्यक्त स्थिति है, जिसमें स्थित होने का अभ्यास कर सर्व तरह के व्यक्त दैहिक आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति बनानी है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने का बहुत प्रभाव है। इतना कि सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। यही शांति की स्थिति को कर्मातीत स्थिति, पाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। इसमें हमें संपन्न बनना है। अपनी तकदीर हमको ऊंच बनानी है। अपनी तकदीर ऊंच बनाने का अवसर कल्प में एक बार मिलता है, जब शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के साथ
मिलन मनाते हैं और हम आत्माओं के हाथ में कर्म रूपी कलम देते हैं और श्रेष्ठ कर्म करने सिखाते हैं। समझ देते हैं कि दैहिक दृष्टि को खत्म करने के लिए निरंतर स्मृति में रहो कि स्व की भी और परमपिता परमात्मा की भी एक्यूरेट पहचान हो, क्योंकि दैहिक दृष्टि स्मृति होने से फिर हमारे कर्मों में गड़बड़ी होती है, जिससे तकदीर को लकीर लग जाती है। तो हमेशा परमात्म स्मृति चित्त पर इमर्ज रहनी चाहिए। अभी तो सत्यता और दिव्यता का व्यवहार करना है हमें, इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारा बुद्धि का योग एक बाप के साथ लगा हुआ हो। फिर कभी भी हम विस्मृत नहीं होंगे, न गलत सोचेंगे, न गलत बोलेंगे, न कर्म करेंगे गलत, न हिसाब किताब हमारे बनेंगे, न किसी को दुख देने के निमित्त बनेंगे, न तकदीर को हम खराब करेंगे। हम सभी मीठे परमपिता परमात्मा के बच्चे नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं। हम आत्माओं को मीठे परमात्मा से डायरेक्शन मिला है कि अब हमें पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, अर्थात हमें पुरानी दुनिया के रीति रस्मों को, रावण की मत को यूज़ नहीं करना है। हमें अपने दिल को इस पुरानी दुनिया से नहीं लगाना है। पुरानी दुनिया से दुख अशांति की प्राप्ति होती है। हमें स्वयं को चेक करना है कि श्रीमत के विरुद्ध हमें कोई कर्म नहीं करना है। हमें रूहानी सर्विस के निमित्त बनना है, जगना है और रूहों को जगाना है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है, सत्य बाप को ही याद करना है, हमें ऊंची तकदीर ही बनानी है, दैवी गुण धारण करने हैं, अपना पोता मेल देखना है। जमा और घाटा दोनों का अकाउंट बन रहा है, इसलिए जो भी करते हैं उसे देखना है। बाप समान है, श्रीमत प्रमाण है तो जमा हो जाएगा, श्रीमत के विपरीत है तो फिर घाटा जमा होगा। घाटे की वजह से फिर सज़ा मिलती है। खामियां भी चेक करनी है, क्योंकि खामियों से घाटा भी पड़ता है और तकदीर को भी लकीर लग जाती है। समय है ऊंची तकदीर बनाने का। एक बाप के सिवाय कोई और को याद नहीं करेंगे तो लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। बुद्धि का योग सदा एक बाप संग लगा रहे। हम आत्माएं हैं, हमें एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। सिवाय एक सत्य बाप के हमें किसी और से दिल नहीं लगानी है और दैवी गुणों को धारण करना है। राजाई में पहला नंबर लेना है, ये बाप का फरमान है। श्रीमत के विपरीत जाकर विकारों के वशीभूत होकर हमें राजाई से गिरना नहीं है। गिरने वाले फिर प्रजा में या उसके नीचे चले जाते हैं। जांच करनी बहुत ज़रूरी है। बाप को, टीचर को याद करते रहेंगे तो उल्टे कर्म करने से डर लगेगा, सजाओं का डर रहना चाहिए। बड़े बाबा शिव का डायरेक्शन है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। बातें जो अनराइटियस हैं वो नहीं करनी है। अच्छे बुरे की समझ मिली हुई है तो बुरे कर्म अब हमको नहीं करने हैं। श्रीमत प्रमाण कर्म कर हमें अब अकर्म के संस्कार बनाने हैं, जो हमारे साथ चलेंगे नई दुनिया में। 5 भूत की प्रवेशता तो सभी में है। इन भूतों से खुद को मुक्त करना है और कर्मातीत बनना है। बंधनों से हमको फ्री होना है। समय नाजुक होता जाएगा, दुनिया तो बिगड़ती जाएगी दिन प्रतिदिन, परंतु हमें सत्यता दिव्यता की धारणा की तरफ अटेंशन देना है। नई दुनिया से कनेक्शन रख नए संस्कार बनाने हैं। नई दुनिया की सत्यों की विशेषताएं यहाँ ही हमको धारण करनी है, परमपिता परमात्मा की मौजूदगी में, और संस्कारों पर स्टैंप लगाना है। एम ऑब्जेक्टिव सामने रख उन जैसा बनना है और रावण राज्य में धारण किए हुए आसुरी गुणों को अब यूज नहीं करना है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, तब बहुत उन्नति होती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, हमसे कोई बुरा काम न हो, अपनी पूरी जांच करनी है। पतितों को पावन बनाने आए हैं शिव पिता परमात्मा, तो उनकी बताई हुई युक्तियों के प्रमाण चलना है। हमें प्रेम से सभी को समझाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है,
इससे कोई लगाव नहीं रखना है। श्रीमत पर चलते हैं तो नई दुनिया स्थापन करने में मददगार बनते हैं। ब्राह्मण कुलभूषण ही ईश्वरीय कार्य में मददगार बनते हैं। पुरानी दुनिया जंगल बन गई है, परमपिता परमात्मा फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उसमें जाने के लिए हमें श्रीमत पर चलकर खुशबूदार फूल बनना है। जंगल का अंत होने से पहले हमें क्वालिफाई करना है। सही रास्ते पर चलते हुए औरों को भी सही रास्ता बताना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताकर मीठे परमपिता परमात्मा हमें लायक भी बनाते हैं। ईश्वरीय पाठशाला रूहों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए तो हमारा भी कर्तव्य है कि अच्छी तरह पढ़कर हम सब लायक बने। ईश्वरीय विश्वविद्यालय आत्मा को परफेक्ट बनाने के लिए है, इसलिए हर आत्मा को फरमान है कि खामियों को पूरी तरह निकालो। माया घड़ी घड़ी हम आत्माओं को सुलाएगी, लेकिन हमें सोना नहीं है। स्वदर्शन चक्रधारी हैं, ये भूलना नहीं है। युद्ध के मैदान पर हम सब हैं। माया बहुत ऑपोजिशन करेगी, उल्टी तरफ चलने को उकसाएगी, परंतु हमें खुद की संभाल करनी है। रूहानी पहलवान हमको बनना है, फिर माया का तूफान हमको हिला नहीं सकेगा। अवस्था को परिपक्व जरूर बनाना है। सत्य परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि इस समय बड़ा खराब है, हालतें बिगड़ी हुई हैं, लेकिन साथ साथ ये और बिगड़ती भी जाएंगी, क्योंकि पुरानी दुनिया की समाप्ति होनी है। अति के बाद ही अंत होता है, इसलिए हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहते हुए हमें नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते रहना है। राम राज्य तो निराकार परमपिता परमात्मा स्थापन करते हैं, इसलिए ये सारी दुनिया पर राम राज्य अभी है नहीं, और यही वजह है कि झगड़े होते रहते हैं। आत्मा भाई भाई देह अभिमान में और दैहिक धर्मों के आधार से एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे की देहों को खत्म करते हैं। तो हंगामा इस समय बाबा कहते सब जगह है, जो कि विकराल रूप ले लेगा। उससे पहले हमें अपने आप को परफेक्ट बनाना है और राजाई घराने का मर्तबा प्राप्त करने के लिए लायक भी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि एक बाप को ही याद करो, और उन्हीं की याद में रहकर औरों को सत्य से परिचित कराना है। हमको देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझना है, परमात्मा का बच्चा समझकर हमको सतुगुणी पाठ बजाना है। देह अभिमान को छोड़ देना है, ये झूठा है, विनाशी है, मृग तृष्णा है, और ये खत्म हो जाता है। हमें पुरुषार्थ करना है और दूसरों को भी कराने के निमित्त बनना है। सत्य बाप को याद करना है। नॉलेज हमें बहुत अच्छी मिलती है, और मेन बात क्या है कि हमको पवित्र रहना है। शिव पिता परमात्मा हमको पावन बनाने के लिए आए हैं, तो फिर पतित नहीं बनना है। याद से हम सभी आत्माएं जो हैं सतोप्रधान बन जाएंगे, ये कभी नहीं भूलना है। माया विघ्न डालती है, लेकिन हमें भी माया जीत बनना है, इसलिए डरना नहीं है। विघ्नों को परमपिता परमात्मा की याद में रहकर पार करना है। याद करके हमको सतोप्रधान बनना है। बाबा कहते याद ऐसी पक्की हो जाए जो सिवाय एक बाप के हमको फिर कोई और याद ना आए। अभी से अभ्यास करेंगे तो अंत में हमारी ऐसी अवस्था होगी। पतित पावन सदगति दाता ऊंचे ते ऊंचे भगवान हैं, उनकी ही श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है। हमें बाप का परिचय सभी को देना है, क्योंकि एक वही पतित पावन है, उनके सिवाय हम आत्माओं में से किसी का भी कोई उद्धार कर नहीं सकता है। जो राजयोग वो सिखा रहे हैं, वो राजयोग सीख कर हमको स्वराज्य अधिकारी बनकर अपना कल्याण जरूर करना है। युक्तियां जो शिव पिता बताते हैं, उन्हीं युक्तियों के प्रमाण हमको चलना है। माया का वायुमंडल बहुत मायावी है, इसलिए ज्ञान का सिमरन सदा चलता रहे, इस बात का ध्यान रखना है। बुद्धि में इस समय हमारी सारी नॉलेज है,
इसीलिए सदैव याद रखना है कि ये मनुष्य से देवता बनने का टाइम चल रहा है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, श्रीमत पर चलकर इसको सफल जरूर करना है। ब्राह्मणों की चोटी अर्थात हमें ऊंची अवस्था बनानी है। और ऊंची अवस्था कैसे बनती है? जब हम ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते हैं। तो जो मर्यादाओं की लकीर है उसका प्रतीक जनेऊ है, और चोटी प्रतीक है कि आत्मा श्रीमत पर चलकर ऊंची अवस्था अपनी बनाती है। सच्चा ब्राह्मण बन फरिश्ता बनना है, फरिश्ते ही फिर देवता बनते हैं। योग के बल से हमको सतो प्रधान बनना है। इसलिए कनेक्शन बाबा के साथ ज़रूर रखना है और अपने आप को चेक ज़रूर करते रहना है। हमें झगड़ना नहीं है किसी से भी, और ट्रस्टी बनकर सभी को प्रभु की अमानत समझकर व्यवहार में आना है। इस विधि से फिर हम पाप कर्मों से बच जाएंगे। श्रीमत पर चलकर यज्ञ की संभाल करनी है, इसमें हमको सहयोगी बनना है। बुद्धि की लाइन हमारी बाबा के साथ बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि अब हमको वापस घर जाना है, और बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो एन मौके पर जो टचिंग होती है वो भी होगी, डायरेक्शंस भी हम कैच कर सकेंगे। समय बाबा समझते रहें कि बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे। बार बार याद की यात्रा से उतरना नहीं है, निरंतर याद की यात्रा में रहकर ही पुरुषार्थ करना है। क्योंकि अब वो समय नहीं है कि हम स्मृति और विस्मृति का खेल खेलें, बल्कि ये समय है कि स्मृति स्वरूप नष्ट मोह हमको बनना है। इसलिए अपने पर कड़ी नज़र भी रखनी है। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए